खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। हिमाद्री तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये जो कविताएं हैं, बचपन से हमने इन्हें पढ़ा गुना है और इनके माध्यम से हिमालय को जाना है। कभी भूगोल में हम हिमालय को भारत का मस्तक, भारत का प्रहरी जानते हैं। ये जानते हैं कि मानसूनी हवाएं जो वर्षा कराती हैं, उनका अस्तित्व हिमालय के कारण है। कभी ये जानते हैं कि यह देश का वाटर टैंक है, हमें पानी हिमालय ही पिलाता है। अगर हिमालय नहीं रहता तो हम नहीं रहते, हमारा देश नहीं रहता, हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती, हमारा पर्यावरण, हमारे यहाँ जो इतने सारे मौसम हैं, यह सब कुछ शायद नहीं होता, है ना। हिमालय के बारे में हमने बचपन से यह भी जाना है कि हिमालय के एक घुमंटू राइटर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। इतना तो आप सब जानते हैं। आज मैं नया क्या बताने वाली हूँ? हाँ दोस्तों, आज मैं नया बताऊंगी हिमालय के एक अन्य लेखक के बारे में, शेखर पाठक। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, आज हम हिमालय की चर्चा करेंगे, हिमालय के ऊपर लिखी हुई बहुत ही अनमोल, बहुत ही सुंदर, बहुत प्रसिद्ध किताब के बारे में। दास्तान ए हिमालय 2 भागों में है यह किताब। शेखर पाठक इसके लेखक हैं। लेखक, पत्रकार, चिंतक हैं शेखर पाठक। उनके 40 वर्षों के हिमालय के भ्रमण, आंकड़ों का संकलन, रिसर्च, यात्रा वृत्तांत, सब कुछ जो उन्होंने जीवन में पाया हिमालय को लेकर के, उन सब का निचोड़ इन 2 किताबों में रख दिया। पिछले वर्ष यह प्रकाशित हुई और तुरंत ही चर्चा में आ गई। सभी लोगों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया और इसके कंटेंट के कारण इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। तो अब मैंने भी इसे पढ़ा और आपको बताती हूँ कि यह किताब कितनी अच्छी है। दोस्तों, हिमालय का जन्म, उसका भूगोल, उसका इतिहास, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत, उसका सौंदर्य, सब कुछ इस किताब में है। हिमालय देश के लगभग 10 राज्यों को छूता है, जहाँ हिमालय कहीं न कहीं उपस्थित है, पर इसका प्रभाव पूरे देश में है। और हिमालय के कारण जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो कैसे प्रभावित होता है, हमारा पर्यावरण इससे कैसे जुड़ा हुआ है। शेखर पाठक लिखते हैं कि हिमालय नया पहाड़ है, लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना, पर फिर भी यह मनुष्य की अपेक्षा पुराना है। मनुष्य इसकी दिव्यता के कारण, इसकी औषधियों के कारण मनुष्य ने इसे देवत्व प्रदान किया। माना कि हाँ, देवता जो हैं वह यहीं बसते होंगे। जैसे देवभूमि क्यों कहते हैं, हिमालय का इतिहास क्या है, हिमालय का जन्म कैसे हुआ, यह सब कुछ यहाँ इसी किताब में आपको मिलेगा। हिमालय से जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं किताब में। उन्होंने बाकायदा हिमालय की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी क्या संस्कृति रही है, वे कैसे जीते आए हैं, हिमालय उनको कैसे प्रभावित करता है, हिमालय हमें कैसे प्रभावित करता है, इन सारी बातों को बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्णित किया है। आज हिमालय पलायन से जूझ रहा है, वहाँ रहने वाले लोग, उसके निवासी उसे छोड़ के जा रहे हैं। इसका हिमालय के ऊपर क्या प्रभाव है, इसका उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है, और सबसे बड़ी बात, इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी हम इस किताब को पढ़ के जानते हैं। किताब में हिमालय को लेकर के एक जीवन दृष्टि बताई गई है। शेखर पाठक की चिंता है कि हिमालय के पास जो लोग जाते हैं वे उसके मित्र नहीं हैं, उसके शत्रु हैं। उसके शत्रु वहाँ ज़्यादा जाते हैं, जो उसको संभालने, सहेजने या उसे देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि उसे बर्बाद करने में लगे रहते हैं। तो हिमालय के प्रति जो उनकी चिंता है, किताब पढ़ने के बाद वह आपकी चिंता भी बन जाएगी। देश की राजनीति का क्या योगदान है इस हिमालय को बर्बाद करने में, यह भी यहाँ जानने को मिलता है। चूँकि हिमालय काफ़ी विस्तृत है, कई राज्यों को छूता है, तो जो अलग अलग एरिया में जो लोग रहते हैं उनमें सांस्कृतिक भिन्नता भी है, भाषा की भिन्नता भी है। तो यह भी हमें यहाँ जानने को मिलता है कि कितने तरीके के लोग हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है, वे हमसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं, हमारा उनसे क्या नाता है। जो इसका पहला भाग है, उसमें मानसरोवर यात्रा का वर्णन है। शेखर पाठक ने 3 बार मानसरोवर की यात्रा की है और आपको पता है मानसरोवर कितनी मनोरम जगह है। तो इस वर्णन को पढ़ते हुए मन आह्लाद से भर जाएगा। इतना सुंदर वर्णन है यहाँ पे आया है, मानसरोवर जैसे आप अपनी आँखों से देखते हैं। किताब में बहुत सारे चूँकि आंकड़े हैं, रिसर्च है, निष्कर्ष है, आलेख हैं, यह बोरिंग हो सकती थी, पर
शेखर पाठक ने इसे बहुत रोचक बनाया है। इसकी रोचकता इस संदर्भ में भी है कि यह सपाट रूप से कुछ नहीं कहती। अगर वो पर्यावरण के नुकसान की बात करते हैं, जहाँ वे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो सीधे सीधे नहीं कहते हैं, वे कई यात्रा वृत्तांत का सहारा लेते हैं। हिमालय के जो प्रमुख लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे कि सरला बहन, तो उनके बारे में बताया है, वे हिमालय से कैसे जुड़े हुए हैं, हिमालय का उनके साथ क्या संबंध है, उनके जो यात्रा वृत्तांत रहे हैं वो क्या थे, क्या उन्होंने लिखा है, क्या उन्होंने कहा है हिमालय को लेकर के। तो ये सारा जो जब वर्णन है वो हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पूरी किताब को पढ़ते हुए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हिमालय एक पहाड़ नहीं है, उसका मानवीकरण हो चुका है। आपकी नज़र में वह एक मनुष्य के रूप में दिखाई देगा और आप बहुत गहरे रूप से हिमालय के साथ अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। हिमालय के साथ आपका अनुराग बढ़ जाएगा। और जो हिमालय की खतरे की बात की गई है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर वहाँ पे हो रहा है, कैसे पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुँचा रहे हैं उसका असर हिमालय पे है, कैसे प्लास्टिक से हिमालय त्राही त्राही कर रहा है, तो ये सारा वर्णन हमें बहुत अधिक दुखी कर देता है। हिमालय के लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठते हैं। एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब आप इस किताब को ख़त्म करेंगे तो आप पूरी तरीके से बदल चुके होंगे। पर्यावरण को देखने का नज़रिया या हिमालय को देखने का नज़रिया, प्रदूषण को लेकर के आपका नज़रिया, सब कुछ बदल चुका होगा। इवन यहाँ तक कि इस किताब को पढ़ने के बाद एक पॉलीथीन का उपयोग करते हुए, एक हॉर्न बजाते हुए भी आप 100 बार सोचेंगे, आपको ध्यान आएगा इस प्रदूषण से हिमालय का, वातावरण का क्या नुकसान हो रहा होगा। अपने आप वो कार्बन फुटप्रिंट है आपका, वो आप कम करना शुरू कर देंगे। मेरा यह विश्वास है, मैं कह नहीं सकती कि मैं कितनी सफल हूँ, पर इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप नए तरीके से पर्यावरण के प्रति सचेत हो रहे हैं, हिमालय के प्रति अनुराग से भर रहे हैं। किताब की भाषा की बात करें, भाषा इसकी एक रूपीय नहीं है, क्योंकि कहीं पे यहाँ यात्रा वृत्तांत है, कहीं पे आलेख है, कहीं पे सपाट वर्णन भी है। जो जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, जब हम किसी रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे सपाट बयानी है, लेकिन जब हम एक यात्रा वृत्तांत आता है पढ़ते हैं तो वहाँ पे भाषा बड़ी रोचक हो जाती है, वर्णन बड़ा सुंदर हो जाता है। तो कुल मिला के इसकी भाषा एक रूपीय नहीं है, पर मज़ेदार है। किताब कहीं भी बोर नहीं करती, ऐसा नहीं लगता है कि आप एक आलेख पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी सारी जानकारियाँ इसमें हैं और इससे किस विधा का नाम दूँ, मैं खुद भी सोच रही हूँ कि इस किताब को किस विधा का नाम दूँ, क्योंकि इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, कहानियाँ भी हैं, बड़ा सुंदर वर्णन भी है। कुल मिला के यह कोई मिक्सचर किताब भी नहीं कह सकते हैं, चटपटी सी किताब है, बहुत प्यारी किताब है। पढ़ेंगे तो इतनी सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। अगर आपकी रुचि इतिहास में है तो भी आपको अच्छी लगेगी, अगर आपकी रुचि भूगोल में है तो भी यह किताब आप अच्छी लगेगी, और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, नई जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी यह किताब आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी मोटी है, 2 वॉल्यूम में है, लगभग 700 पेज पढ़ जाते हैं दोनों वॉल्यूम को, पर आपको अच्छी लगेगी। आप चाहें तो पहले एक एक करके किताब को मंगवाएं, पर पढ़े ज़रूर इसे पढ़ के हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है, हमें बहुत अच्छा लगने वाला है। किताब में बड़ा ही रोचक सांस्कृतिक वर्णन आया है, कुछ जो गढ़वाली के शब्द हैं वे भी मिल जाते हैं। पढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि हिमालय को जो हम जानते हैं उसका तो हम 1% भी अब तक नहीं जाना था हमने, जो कि इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ हमारी झोली में एकाएक आ जाती हैं। इस किताब को आप पढ़िए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि यह आपको कैसी लगी। बाय।